Dear students, welcome. This is Sheikh Bashir, your friend. Today we will learn about fundamental theorem of arithmetic and its use to find the LCM or HCF of two or more numbers. ये एक चैप्टर है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, रियल नंबर्स पहला ही चैप्टर है। उसमें ये जो कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, वो क्या है और उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सम फैक्टराइजेशन टेक्निक्स, यानी अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं एक नंबर जो है 13860। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप एक साइड में लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं है आप इसको एक बॉक्स में रखेंगे, आप इसको ऐसे ही साइड में लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इसके दो हिस्से हम करेंगे। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो एवरी इवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2। तो इसका मतलब है एक फैक्टर इसका 2 होगा और हम देखेंगे कि 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 13,860 बनेगा। तो वो आप यहाँ पे देखेंगे, 2 हम नीचे लिखेंगे और ऊपर जो आएगा 6,930। तो इसका मतलब है 2 इंटू 6,930 इज इक्वल टू 13,860। अब चूंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो आगे हम फिर कोशिश करेंगे 6,930 को फैक्टराइज करने की। तो अगेन दिस इज एन इवन नंबर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली। सो वी कैन राइट 2 इंटू 3,465। तो इस तरीके से हमने 6,930 को भी फैक्टराइज किया है। तो आगे अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन जो आई है 2 इंटू 3,465, 2 अब प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे पास अब जो 3,465 जो बचा, इसको अब आगे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 5, तो दिस नंबर इज इजिली डिवाइजेबल बाय 5। सो वी कैन, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, इसके डिजिट्स का सम हम देखेंगे। जैसे 5 प्लस 6 इज 11 प्लस 4 इज 15 प्लस 3 इज 18। सो 18 इज डिवाइजेबल बाय 3। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 1155। तो आगे हम फिर देखेंगे, क्योंकि 3 से मत डिवाइड होगा, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। So 12 is again divisible by 3, so we can write it as 3 into 385. तो फिर से हम कोशिश करेंगे, 8 plus 5 is 13, 13 plus 3 is 16, 16 is not divisible by 3, so this is now not divisible by 3। लेकिन हम सिंपली अब 4 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 से ये इवन नंबर नहीं है, 4 से तभी ये डिवाइड हो सकता था। एक तो ये 2 से डिवाइड होना चाहिए था, या फिर और भी इवन होना चाहिए था। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्टली हम 5 पे जाएंगे। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5 इंटू 77। तो आगे 77 को हम दो फैक्टर्स में और कर सकते हैं, दैट इज 7 इंटू 11। अब जो 13,816 के जो प्राइम फैक्टर्स है दैट इज 2, 2, 3, 3, 5, 7 एंड 11। सो वी कैन राइट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 13,860 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर यानी 2 यहाँ पे 2 बार है, इंटू 3 स्क्वायर 3 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम और एक नंबर के फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज 17,325। तो फिर से हम इस नंबर को एक साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है लास्ट डिजिट इसका जो है वो 5 है। हम डायरेक्टली 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 से पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पे 3 के लिए। 2 से तो हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम ट्राई करेंगे 3 के लिए, 3 से। तो 3 से हम ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सम ऑफ द डिजिट्स इसका फाइंड करना पड़ता है। दैट इज 5 प्लस 2 इज 7 प्लस 3 इज 10, 10 and 7 is 17 and 1 is 18. So it is sum of digits is 18. So it is easily divisible by 3. So we can write 3 into 5,775। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स को मैं हमने किया है। आगे फिर हम क्या करना है, 5,775 को हम फैक्टराइज करेंगे। फिर से हम देखेंगे 3 से मत होगा, 7 plus 5 is 12, 12 and 7 is 19, 19 plus 5 is 24। Yes, it will be divided by 3 again।
सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 19, 25 इसका आया। तो फिर से अब 3 कोशिश करेंगे। 5 + 2 is 7, 7 + 19 is 16, + 1 is 17. Now it is not divisible by 3 because 17 is not divisible by 3. So we will directly divide it now by 5. तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 385, यानी 5 × 385 = 1925। फिर से हम 5 से करेंगे तो 5 × 77, तो 77 के दो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, 7 × 11। तो इस तरीके से जो 17,325 के फैक्टर्स है, दैट इज 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 11, और वी कैन राइट 3 square × 5 square × 7 × 11। तो इस तरीके से आप भी जो भी कंपोजिट नंबर आपके पास है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू प्राइम्स यूजिंग दिस वेरी टेक्निक। अब आगे हम चलते हैं, कुछ नंबर्स को हम फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है। हम जानते हैं कि 32 जो है, इसको जब हम एक कंपोजिट नंबर है, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, इट विल बी 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 5 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ भी। इसी तरीके से 102 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 3 × 17 होगा ये। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 102 17 × 3 × 2, यानी पहले 17 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 2, या पहले 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप पहले 3 लिखो, फिर 2 लिखो, या 17 लिखो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप जो आपकी मर्जी है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 345 के फैक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3 × 5 × 23, या आप लिख सकते हैं 25 × 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ये जो कंपोजिट नंबर्स हमने चूज किए थे 32 एंड 102 या 345, ये सारे कंपोजिट नंबर्स थे, इनको हम फैक्टराइज कर पाए इनटू प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 32 को भी हमने प्राइम में फैक्टराइज किया, 102 को भी प्राइम में फैक्टराइज किया, सिमिलरली 345 को भी हमने प्राइम में फैक्टराइज किया। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि जो अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो इस कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। तो वो फैक्टराइजेशन जो होगी वो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आकर। यानी ऑर्डर क्या है, चाहे आप पहले 5 यहाँ पे 5 लिखना चाहते हो या 3 लिखना चाहते हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप 23 से पहले इसको कीजिए, तब भी आपको यही 3 फैक्टर्स मिलेंगे। आप 3 से करेंगे तो तब भी आपको यही 3 फैक्टर्स मिलेंगे। आप 5 से करेंगे तो तब भी आपको यही 3 फैक्टर्स मिलेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन हो सकता है कि अगर 2 बच्चे कर रहे हैं, इनका जो ऑर्डर ऑफ प्राइम्स होगा, किसी का पहले 2 प्राइम आएगा, किसी का पहले 3 प्राइम आ सकता है। लेकिन जब कंप्लीट जो फैक्टराइजेशन होगी उसमें जो एक बच्चे ने किया होगा, जो फैक्टर्स वहां पे उसको मिले हैं, वही फैक्टर्स दूसरे बच्चों को भी मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो है फंडामेंटल थ्योरम, ये वो स्टेटमेंट उसका है। तो अब आगे चलते हैं, ये जो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट दिया है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ने, अब इस फैक्टराइजेशन को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंडिंग LCM एंड HCF यूजिंग फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन टेक्निक है, आप फैक्टराइज कर सकते हैं नंबर्स को, कंपोजिट नंबर्स को, तो आप इजीली फिर उनका LCM या HCF फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ले रहे हैं 32 एक नंबर है जिसको हमने फैक्टराइज किया है 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर ले रहे हैं 102, तो इसको फैक्टराइज जब हम करते हैं 2 × 3 × 17। तो अब HCF करने के लिए हमने क्या करना है, HCF करने के लिए हमने HCF फाइंड टू फाइंड द HCF फाइंड करने के लिए हमने इसमें से पेयर्स बनाने हैं, यानी कॉमन पेयरिंग करनी है फैक्टर्स को, यानी दोनों में से हमने एक एक को लाना। जैसे यहाँ पे ऊपर 2 था, ये भी 2 था, तो इसको हमने एक पेयर में लाया है। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, इनका कोई जुड़वा यहाँ पे नहीं है दूसरे नंबर में, इसलिए इनके पेयर्स नहीं बनेंगे। तो इनको हम अलग अलग बॉक्स में रहेंगे, जैसे इस तरीके से। तो अब ये क्यों मैं कर रहा हूं, आप आगे देखेंगे। अगर आपने LCM फाइंड करना है तो आपने पेयरिंग करनी पड़ेगी, पहले 1 फ्रॉम ईच नंबर आपने फैक्टर लेना है। तो फिर जो LCM होगा जितने भी आप पेयर्स हुए, चाहे किसी में एक ही रहा, चाहे किसी में 2 आए, तो हर पेयर में से आपने एक फैक्टर को लेना है।
जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये दोनों में था, तो इसलिए इसमें से हम एक ही 2 लेंगे। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फिर यहाँ पे 3 इंटू 17। यानी एलसीएम के वक्त आपने ये ख्याल रखना है, पेयरिंग तो आपने पहले करनी है, अगर कॉमन है दोनों में कोई, उनको पेयर करना है आपने पहले। तो यहाँ पे आप एक ही में पेयरिंग नहीं कर सकते, जैसे इन दो को आप पेयर नहीं कर सकते, नहीं, आपने एक लेना है पहले वाले नंबर से और दूसरा इसका होना चाहिए दूसरे वाले नंबर में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एलसीएम हमारे पास आया है दैट इज 2, यानी इन दो का एक, फिर ये 2 ये 2 ये 2, ये 4 बार 1 2 3 4, फिर नीचे 3 एंड 17, 3 एंड 17। तो इनका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इट विल बी 1632। तो हम ये कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ 32 एंड 102 इज 1632। अब अगर आपने एचसीएफ फाइंड करना है, यानी एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स वन फ्रॉम ईच। तो प्रोडक्ट एचसीएफ क्या होता है, ये जो ऊपर फैक्टराइजेशन है 32 की भी और 102 के भी फैक्टराइजेशन है, तो इसमें से जो कॉमन है, कॉमन पेयर से, तो कॉमन आपने कॉमन में से एक एक लेना है आपने। जैसे यहाँ पे एक ही पेयर कॉमन है, जैसे 2, और कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही 2 इसमें से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी यहाँ पे यही सिर्फ जो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो यही एक जो है, जो ये यहाँ पे हो, ये ब्लू हो रहा है, तो यही एक जो पेयर है ये कॉमन है। तो वी कैन से दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 102 इज 2। तो ये लिख सकते हैं हम। चलिए आगे हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा 6300 इज अ नंबर, इसको हमने फैक्टराइज किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आर्डर के तरीके से नहीं लिखा है, पहले 2 बार 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर दोबारा से 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी जो मर्जी है जिस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप 4620 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब क्या करना है मैंने, पेयरिंग ऑफ कॉमन फैक्टर्स वन फ्रॉम ईच। अब जो हम कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन पेयर से इसमें से वो है, यानी ये 2 भी कॉमन है और दोनों में ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 7 है, और बाकी जो 5 3 और 11 है इनको भी हमने सर्कल किया है क्योंकि एलसीएम के लिए हमने इनको भी लेना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम क्या होगा फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, यानी इन दो में से एक, इन दो में भी से एक, इन तीन, दो तीन जो यहाँ पे है, यानी 2 3 जो है इनमें से एक, 2 5 में से भी एक, 2 7 में से भी एक, फिर 5 3 एंड 11 इनको लिखा है। तो आगे जब इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 69,300। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो आगे अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स जो यहाँ पे है ना, कॉमन यानी कॉमन जो है उन्हीं को लेना है। जैसे यहाँ पे ये वाला एक कॉमन है, ये भी एक कॉमन है, ये भी एक कॉमन है, ये भी एक कॉमन है और ये भी एक कॉमन है। आप देख लीजिएगा जिनका कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का हुआ, यही सब कॉमन है 2 2 3 5 7। तो 2 2 3 5 7, तो इसका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सो इट इज 420। तो इस तरीके से हमने इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो आगे हम चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपके पास 3 नंबर्स है, ये मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँ, ये फैक्टराइजेशन टेक्निक जो है ये सबसे ज्यादा बेहतर टेक्निक है उस सिचुएशन में जहां पर आपको 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। यानी अगर आपके पास 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो आपने 4 नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप ये फैक्टराइजेशन टेक्निक जो है ये आप इस्तेमाल करें। तो जो पहला नंबर हम ले रहे हैं 6300 जिसकी फैक्टराइजेशन ये है, उसके बाद आप देख लीजिएगा 4620 की फैक्टराइजेशन भी हमने की है। उसके बाद तीसरा नंबर जो है 2730। अब इन 3 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम पहले फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले जो पेयर होगी वो इन तीनों, ये जो यहाँ पे तीनों में जो 2 2 है, ये 2 है, तो ये एक पेयर बनेगी। फिर दोबारा से यही एक पेयर बनेगी क्योंकि ये 2 में है, फिर भी ये पेयर बनेगी, फिर 5 की पेयर बनेगी। आप एक चीज देख लीजिए,
इस तरीके से। तो एलसीएम के लिए हमने क्या करना है, जो भी एनसर्कल्ड नंबर्स है उनमें से हमने एक एक लेना है। जैसे यहाँ पे इस ओल में से आपने एक 2 लेना है, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से और ये बाकी जो है ये सारे। तो इसका मतलब है एलसीएम जो है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से जब इसका आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सो वी विल गेट 900 तो ये था इनका एलसीएम। अब अगर आप एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो एचसीएफ में आप क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स वन फ्रॉम ईच, यानी जो तीनों में कॉमन है उसको आपने लेना है। जैसे यहाँ पे ये जो पहला वाला 2 है ये तीनों में कॉमन है, इसमें से आप एक लीजिए, इसमें से आप कोई नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ 2 में कॉमन है। इन 3 में से आप एक ले सकते हैं, इन 5 में से आप एक ले सकते हैं, इन 7 में से आप एक ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो दैट इज 210। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना था और एचसीएफ फाइंड करना था। तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो तरीका है यहाँ पे फैक्टराइजेशन का, ये कितना आसान तरीका है 3 नंबर्स का अगर आपने एलसीएम निकालना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस तरीके से आज हमने क्या कुछ सीखा है हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहती है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। उसके बाद कुछ फैक्टराइजेशन टेक्निक्स जिसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया है ताकि हमें आसानी हो जाए किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने में। उसके बाद हमने एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, टू आर मोर नंबर्स यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक, यानी 2 नंबर्स का एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं, और या एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक से। उसके बाद एचसीएफ ऑफ जो हमने किया है 2 आर मोर नंबर्स, जैसे हमने 2 नंबर्स का भी किया है और 3 नंबर्स किया है। तो इस तरीके से ये जो 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 4 कंसेप्ट है, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद फैक्टराइजेशन टेक्निक, उसके बाद एलसीएम ऑफ 2 आर मोर नंबर्स, उसके बाद एचसीएफ ऑफ 2 आर मोर नंबर्स। ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सब, ये कंसेप्ट सब समझ आए होंगे। थैंक यू।